मेरे समस्त शिक्षक साथी भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। 29 अगस्त 2024 को उच्च पद प्रभार से संबंधित एक वेरी इम्पोर्टेंट आदेश जारी हुआ है। जैसा कि आप समस्त भाई एवं बहन जानते हैं कि अभी उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग चल रही है और अतिशय शिक्षकों की भी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू है। उसी के संबंध में यह आदेश है कि जिन शिक्षक साथियों ने उच्च पद प्रभार नहीं लिया है और नहीं लेंगे उसके लिए, और उच्च पद प्रभार जो ले चुके हैं उनको क्या लाभ है और किसके क्या नुकसान है, उसी के संबंध में आदेश है। इसीलिए सभी इसे ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। प्रति है शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग युक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश को ये आदेश जारी हुआ है और जिसका विषय है शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना। आइए इस आदेश को हम विस्तृत समझते हैं। उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की कंडिका 4 द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है, जिन्हें पूर्व से ही क्रमोन्नति का लाभ दे चुके हैं, उसके संबंध में यह बात हो रही है, को जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और उन्हें अभी जो उच्च पद के लिए लिस्ट में उनका नाम आता है और उन्हें पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इनकार करता है, परंतु अगर वो इनकार करते हैं पदोन्नति लेने से तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावे। मतलब जिन्हें पहले से क्रमोन्नति लग चुकी है 12 वर्ष 24 वर्ष की और अभी उन्हें उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है और वो असहमति देते हैं, तो उन्हें जो क्रमोन्नति का लाभ दिया जा रहा है वह भी उनसे वापस ले लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही पदोन्नति आदेश में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि यदि शासकीय सेवक इस पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ टोटल ही आपको क्रमोन्नति का लाभ मिलना नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। सेकंड पॉइंट दिया है राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र क्रमांक F11/1 वे A/99 दिनांक 29/9/2002 की कंडिका 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। ये जो 2002 की जो कंडिका थी उस समय की, उसे यहाँ पर प्रतिस्थापित किया जाता है, उसके अनुसार ही यहाँ पर बात की गई है। इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात, अब यहाँ आगे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जाएगा, परंतु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ दे नहीं होगा। जो वो कंडिका थी 2002 की, उसमें भी लिखा गया था कि अगर आप पदोन्नति लेने से इनकार करते हैं तो आपको जितनी भी क्रमोन्नति का लाभ मिल चुका है वो तो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके आगे आपको और भी जो लाभ मिलना है क्रमोन्नति का वो नहीं दिया जाएगा। इसमें तीसरा बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप ध्यान से समझ लीजिए। उपरोक्त निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा पुराने निर्णीत प्रकरण पुनः नहीं खोले जाएंगे। इसका मतलब अभी जो शिक्षक साथी उच्च पद प्रभार नहीं लिए हैं, जिनने असहमति दे दी है, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। उनको जो पुरानी क्रमोन्नति मिल रही है वो यथावत उन्हें मिलती रहेगी। लेकिन और आगे अब 29 तारीख को ये आदेश जारी हुआ है, इसके बाद अभी जो काउंसलिंग होगी और जिसमें शिक्षकों का सूची में नाम आता है
और वह क्रमोन्नति ले चुके हैं या ले रहे हैं, और अब अगर वो नहीं लेना चाहते उच्च पद प्रभार तो उन्हें इस क्रमोन्नति लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। पुराने प्रकरण इसमें नहीं खोले जाएंगे। यह 29 अगस्त से लागू होगा। तो ये रही शिक्षक साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट आदेश की जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नए आदेश और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।